भारत के संतों की महिमा शब्दों में बयां करना कठिन है, क्योंकि भारत संतों की भूमि रही है। यहाँ पर हर युग में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने न केवल अपनी जीवन से बल्कि अपने उपदेशों, सेवा और तपस्या से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी। ऐसे ही एक संत महाअवतार बाबा एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य योगी माने जाते हैं, जिनका उल्लेख पहली बार परमहंस योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में किया था। उन्हें मृत्यु पर विजय पाने वाले अमर योगी के रूप में जाना जाता है। महाअवतार बाबा एक अमर योगी हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं और हिमालय में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर को इतने शुद्ध और दिव्य स्तर तक पहुंचा दिया कि अब उन्हें मृत्यु नहीं होती। उनका जन्म और जीवन का कोई निश्चित ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। वे अलौकिक और सिद्ध योगी हैं। वे विश्व कल्याण के लिए पृथ्वी पर रहते हैं और गुप्त रूप से साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। महाअवतार बाबा जी का पहली बार लाहड़ी माशे जी के साथ जो भेंट हुई थी, वो कथा बहुत ही रोमांचक कथा है। लाहड़ी माशे जी ने बताया, बाबा जी के साथ उनकी पहली भेंट उनके 33वें वर्ष में हुई थी। लाहड़ी माशे जी दानापुर में सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर काम करते थे। एक दिन सुबह ऑफिस मैनेजर ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। मैनेजर ने कहा, अभी अभी हमारे मुख्यालय से एक तार आया है। आपका स्थानांतरण रानीखेत कर दिया गया है, जहां सेना का एक कैंप स्थापित किया जा रहा है। लाहड़ी माशे एक आदमी को साथ लेकर 500 मील की यात्रा पर निकल पड़े। घोड़े और बग्घी से यात्रा करते हुए वे लगभग 30 दिन में हिमालय में स्थित रानीखेत पहुंच गए। ऑफिस में लाहड़ी जी के पास काम बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए उन भव्य पर्वतों में कई घंटों तक घूमते रहने का समय उनके पास था। उन्होंने सुना था कि बड़े बड़े संत उस क्षेत्र में निवास करते हैं। उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा उनके मन में जागी। एक दिन वे पहाड़ों में यूं ही घूम रहे थे कि तभी अचानक उन्हें ऐसा लगा कि दूर कहीं से कोई उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा है। लाहड़ी माशे जी चौंक गए। द्रोणगिरी पर्वत पर जल्दी जल्दी चढ़ते जाना उन्होंने जारी रखा। उनके मन में थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। उन्हें यह भय था कहीं वापस लौटने में उन्हें कोई कठिनाई ना हो। आखिरकार वे एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंच गए, जिसकी दोनों ओर गुफाएं थीं। वहीं पर बाहर को निकली एक चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हुए हाथ फैलाए खड़ा था। लाहड़ी माशे जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके सुनहरे लंबे बालों को छोड़कर वो दिखने में बिल्कुल उनके जैसे दिख रहे थे। उस युवक ने बोला, लाहड़ी तुम आ गए। उन संत ने उनसे कहा, यहाँ इस गुफा में आराम करो। वह मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। लाहड़ी जी ने उस छोटी सी साफ सुथरी गुफा में प्रवेश किया, जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडल रखे हुए थे। संत ने बोला, लाहड़ी तुम्हें वह आसन याद है? उस योगी ने एक कोने में रखे कंबल की ओर हाथ दिखाया। लाहड़ी जी ने कहा, नहीं महाराज, उन्हें बहुत ही विचित्रता हो रही थी। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लाहड़ी जी ने बोला, अब मुझे अंधेरा होने से पहले निकलना होगा, सुबह ऑफिस में काम है। उन रहस्यमय संत ने इंग्लिश में उत्तर दिया, द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। यानी ऑफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम्हें ऑफिस के लिए नहीं। लाहड़ी जी बहुत हैरान रह गए कि यह वनवासी तपस्वी इंग्लिश बोल रहा है। संत ने बोला कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे तार ने अपना काम किया है। योगी की इस बात का अर्थ लाहड़ी जी को समझ में नहीं आया। लाहड़ी जी ने उनसे उनके शब्दों का अर्थ पूछा। योगी ने कहा, मैं उस तार की बात कर रहा हूँ जिसके कारण तुम इस प्रदेश में पहुँच गए हो। मैंने ही तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी के मन को गुप्त रूप से यह सुझाव दिया था कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि जब कोई मनुष्य मानव मात्र के साथ एकता अनुभव करता है, तब उसके लिए सभी मानव मन संचार केंद्र बन जाते हैं और वह उनके माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। फिर उन्होंने कहा, लाहड़ी निश्चय ही यह गुफा तो तुम्हें परिचित प्रतीत होती होगी। लाहड़ी जी चुपचाप खड़े रहे। उन संत ने लाहड़ी जी के पास जाकर उनके माथे पर धीरे से हाथ रखा। उनके चुंबकीय स्पर्श से लाहड़ी जी के दिमाग में एक अद्भुत प्रवाह बह पड़ा, जिसने
उनके पूर्व जन्म की मधुर स्मृतियां जगा दी। लाहिड़ी जी ने बोला, मुझे याद आ गया। आनंद के आवेग में लाहिड़ी जी का कंठ करुणा से भर गया। आप मेरे गुरु बाबा जी हैं, जो सदा ही मेरे रहे हैं। अतीत के दृश्य उनके मन में स्पष्टता के साथ उभर आए। यहाँ इसी गुफा में लाहिड़ी जी ने अपने पिछले जन्म के कई वर्ष बिताए थे। उन पलों को देखकर लाहिड़ी जी भाव विभोर होकर अपने गुरुदेव के चरणों का आलिंगन करने लगे। गुरुजी ने कहा, तीव्र 3 दशकों से भी अधिक समय से मैं तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम चले गए और मृत्युपरांत जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं हुए। जैसे पक्षी अपने बच्चे की रक्षा करने में हमेशा उसके साथ होता है, मैं भी अंधकार तूफान में तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। महीनों पर महीनों और वर्षों पर वर्षों इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह रही तुम्हारी गुफा, जो तुम्हें कभी इतनी प्रिय थी। मैंने तुम्हारे लिए सदा इसे साफ सुथरी तैयार रखा है। यह रहा तुम्हारा कंबल, जिस पर बैठकर तुम प्रतिदिन अपने विस्तारित होते हृदय में भगवान को भर लेते थे। यह रहा तुम्हारा कटोरा, जिसमें तुम मेरे बनाए हुए अमृत का पान करते थे। देखो, इस पीतल के कटोरे को मैंने कैसे चमका कर रखा है, ताकि किसी दिन फिर से तुम उसका उपयोग कर सको। मेरे अपने पुत्र, क्या अब तुम्हारी समझ में आ गया? लाहिड़ी जी बोले, मेरे गुरुदेव, मेरे पास कहने के लिए और क्या हो सकता है? लाहिड़ी जी ने गदगद स्वर में धीरे से बोला, कहीं किसी ने कभी ऐसे अमर प्रेम के बारे में सुना भी है क्या? बाबा ने आदेश दिया, लाहिड़ी, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी किनारे लेटे रहो। लाहिड़ी जी ने उनके निर्देशों का पालन किया। हिमालय की अति ठंडी रात, फिर भी लाहिड़ी जी के अंदर एक सुखद एहसास था। अंधकार में चारों ओर से बर्फीली हवाएं और गगास नदी की ठंडी लहरें उनके शरीर पर बार बार टकराती, आसपास बाघों की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर लाहिड़ी जी का शरीर भय से पूर्ण मुक्त था। लाहिड़ी जी को उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता प्रतीत हो रहा था, जिससे उनको उनकी सुरक्षा के प्रति विश्वास उत्पन्न हो रहा था। थोड़ी देर में एक आदमी वहां आया। उसने लाहिड़ी जी को खड़ा होने में मदद की और कुछ सूखे वस्त्र दिए। उसने कहा, चलो बंधु, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जंगल में वह आदमी रास्ता दिखाता हुआ आगे आगे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद लाहिड़ी जी को जबरदस्त प्रकाश दिखाई दिया, जैसे मानो सूर्योदय हो रहा हो। लाहिड़ी जी ने साथ चलते व्यक्ति से पूछा, अभी रात तो नहीं बीती, फिर ये उजाला कैसा? मार्गदर्शक ने हंसते हुए बोला, वहां जो दूर प्रकाश दिख रहा है वह एक स्वर्ण महल की आभा है, जिसका सृजन महागुरु बाबा जी ने आज रात किया है। व्यक्ति बोला, आपने कभी गुरुदेव से महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा की थी? हमारे गुरुदेव ने आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर तुम्हें अपने कर्मों के आखिरी बंधन से मुक्त कर रहे हैं। वह महल आज रात तुम्हारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी बनेगा। स्वर्ण का एक विशाल महल और उसमें अनगणित रत्न जड़े थे। वहां का वातावरण बेहद सुंदर एवं कल्पना से परे था। यह सब देखकर लाहिड़ी जी चकित रह गए। साथ खड़े व्यक्ति ने कहा, देख लो, अपनी आंखों को तृप्त कर लो, क्योंकि तुम्हारे सम्मान में ही इसका सृजन किया गया है। लाहिड़ी जी ने उस आदमी से कहा, इस महल का सौंदर्य मानव कल्पना से परे है। कृपा करके इसकी उत्पत्ति का रहस्य मुझे समझाओ। व्यक्ति ने कहा, इस महल के प्रकट होने में समझ में ना आने वाली कोई बात ही नहीं है। सारा ब्रह्मांड विधाता के विचार का मूर्त रूप है। अंतरिक्ष में घूमता पृथ्वी का यह भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र ही तो है। भगवान ने सभी कुछ मात्र अपने मन से निर्मित किया, ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न सृष्टि की रचना करता है और उस सृष्टि से सभी जीवों को भी भर देता है। परमात्मा की अनंत सर्वार्थ साधक इच्छा शक्ति के साथ एक होने के कारण बाबा जी अणु परमाणु को एकत्रित कर कोई भी आकार धारण करने की आज्ञा दे सकते हैं। बहुत ही कम समय में दिया गया यह स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है जितना वास्तविक यह पृथ्वी है। बाबा जी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन अपने मन से किया है और अपनी इच्छा शक्ति से उसके अणुओं को एकत्रित पकड़ रखा है। जिस प्रकार
ईश्वर के विचार ने पृथ्वी का सृजन किया और उसकी इच्छा शक्ति इसके अस्तित्व को बनाए हुए है। उस व्यक्ति ने कहा, जब इस महल की निर्मिती का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब बाबा जी उसे विसर्जित कर देंगे। व्यक्ति ने बताया कि यह महल किसी मानव प्रयासों से निर्मित नहीं है। बाबा जी ने अपने को पहचान लिया है। वह अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वह व्यक्ति अनेक कमरों में से ले जाते हुए महल के एक अत्यंत विशाल हॉल में ले आया। उस हॉल के बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन रखा हुआ था, जिसमें जड़े हुए रत्न एक अलग ही छटा बिखेर रहे थे। उस सिंहासन पर पद्मासन में बैठे थे महानतम बाबा जी। बाबा जी बोले, लाहड़ी, क्या स्वर्ण महल की अपनी स्वप्न आकांक्षाओं की पूर्ति में अभी भी तुम्हें आनंद मिल रहा है? जागो, तुम्हारी सारी ऐहिक इच्छाएं अब सदा सदा के लिए तृप्त होने वाली हैं। मेरे पुत्र, उठो, क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण कर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। बाबा जी ने अपना हाथ उठाया। धधकती अग्नि ज्वालाओं से युक्त एक हवन कुंड तक्षण वहां प्रकट हुआ। सुबह होते होते सारे विधि संस्कार संपन्न हो गए। बाबा जी ने पूछा, लाहड़ी, तुम्हें भूख लगी है? बाबा जी ने फिर कहा, अपनी आंखें बंद करो। जब लाहड़ी जी ने आंखें खोली तो देखा वह महल अदृश्य हो गया था। लाहड़ी जी, बाबा जी और उनके सभी शिष्य अब केवल भूमि पर ठीक उसी स्थान पर बैठे हुए थे जहां थोड़ी देर पहले एक अद्भुत महल था। लाहड़ी जी को याद आया कि जिस व्यक्ति ने उन्हें महल दिखाया था उसने बताया था कि महल दीक्षा के बाद विसर्जित हो जाएगा। लाहड़ी माशे जी स्तंभित खड़े हो गए। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु की ओर देखा। चमत्कारों से भरे इस दिन आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं था। जिस उद्देश्य के लिए महल का सृजन किया गया था वह उद्देश्य पूरा हो चुका था। बाबा जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने भूमि से एक बर्तन उठाया और लाहड़ी जी को उस बर्तन पर अपना हाथ रखने और जो भी इच्छा खाने की हो वह इसमें से निकाल लो, ऐसा कहा। लाहड़ी जी ने जैसे ही उसमें हाथ लगाया, उसमें से घी में तली गर्म पूरियां, सब्जी, मिठाइयां प्रकट हो गईं। जैसे जैसे लाहड़ी जी खाते जा रहे थे वह बर्तन वैसे ही भरता जा रहा था। जब उनका भोजन पूरा हो गया तो लाहड़ी जी इधर उधर देखने लगे। लाहड़ी जी ने सामने रखे बर्तन की ओर इशारा किया। उस बर्तन में अब खाना गायब हो चुका था और उसकी जगह पर अब शुद्ध जल उसमें दिखाई दे रहा था। उस दिन लाहड़ी माशे जी को पिछले जन्म की दैवी उपलब्धियों को याद कर वे कंबल में बैठ गए। बाबा जी लाहड़ी जी के पास आए और उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरा। लाहड़ी जी समाधि में पहुंच गए और 7 दिन तक उसी परमानंद की अखंड अवस्था में रहे। आत्मज्ञान के एक के बाद एक आने वाले स्तरों को पार करते हुए लाहड़ी जी ने अंतिम अक्षय सत्य की अनुभूति कर ली। उनके माया के सभी बंधन टूटकर गिर गए और उनकी आत्मा परमात्मा की वेदी पर पूर्ण रूप से मिल गई। 8वें दिन लाहड़ी जी अपने गुरु के चरणों में लौट गए और लाहड़ी जी वन में सदा अपने गुरु जी के पास ही रहने का अनुरोध करने लगे। बाबा जी ने उन्हें अपने गले लगाते हुए कहा, मेरे पुत्र, इस जन्म में तुम्हें जन साधारण की आंखों के सामने ही अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म से पूर्व अनेक जन्मों में तुम निर्जन प्रदेशों में तपस्या कर तुम धन्य हो चुके हो। अब तुम्हें मनुष्यों के संसार में जाकर उनमें मिल जाना होगा। इस बात के पीछे एक गहरा उद्देश्य था कि इस जन्म में तुम विवाह कर गृहस्थ बनने और परिवार एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों के घिरे जाने से पहले मुझसे नहीं मिले। हिमालय में हमारी इस गुप्त मंडली में शामिल होने का विचार तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा। तुम्हारा जीवन आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़ भाड़ के बीच रहने के लिए है। तुम्हें सच्चे जिज्ञासियों को क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक दिलासा देने के लिए चुना गया है। तुम्हें लोगों को समझाने में उनकी सहायता करनी होगी कि उच्चतम यौगिक उपलब्धियां गृहस्थों के लिए भी मुश्किल नहीं है। लाहड़ी जी अपने गुरु की बातें सुन रहे थे। उन्हें उनका परिवार, ऑफिस दूर लग रहा था, अतः विवश होकर लाहड़ी जी को उस स्वर्ग को छोड़कर जाने की बात माननी ही पड़ी। बाबा जी ने कहा, केवल योग्य शिष्यों को ही क्रिया की यह कुंजी देना। लाहड़ी जी ने अपने गुरुदेव से कहा कि आप मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार करें। आप मुझे सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग सिखाने की अनुमति प्रदान करें।
लाहिड़ी जी ने कहा, संसार के इतने सारे दुखों से पीड़ित नर नारियों को विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। उन्हें यदि क्रिया दीक्षा से वंचित रखा जाए तो शायद वे कभी मुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास ही नहीं कर पाएंगे। महाअवतार बाबा जी बोले, तथास्तु, तुम्हारे माध्यम से ईश्वरी इच्छा प्रकट हुई है। जो भी विनम्रता के साथ तुमसे सहायता की याचना करे, उन सबको क्रिया दे दो। दूसरे दिन सुबह जब लाहिड़ी जी विदा लेने के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, तब उन्हें छोड़कर लाहिड़ी जी का मन नहीं था। बाबा जी ने कहा, हम लोगों के लिए कोई वियोग नहीं है। प्रिय लाहिड़ी, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, जब भी मुझे बुलाओगे, तब मैं तक्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। बाबा जी के वचन सुन लाहिड़ी जी पर्वत से नीचे उतरने लगे। लाहिड़ी जी के ऑफिस में उनके सहयोगियों ने उनका स्वागत किया। उनके सहयोगी सोच रहे थे कि लाहिड़ी जी हिमालय के जंगलों में खो गए थे। उसके थोड़ी देर बाद ही उनके ऑफिस से उन्हें एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था, लाहिड़ी को दानापुर कार्यालय में वापस लौट जाना होगा। उनका रानीखेत स्थानांतरण गलती से हुआ है। भारत के इस दूरतम स्थान में लाहिड़ी जी पहुंचने वाली घटनाओं को याद कर कर हंसने लगे। दानापुर वापस लौटने से पहले लाहिड़ी जी मुरादाबाद के एक बंगाली परिवार के घर कुछ दिन रहे। वहां उनसे मिलने उनके 6 मित्र आए हुए थे। लाहिड़ी जी ने अपनी चर्चा का विषय आध्यात्मिक रखा। जिसके घर में लाहिड़ी जी ठहरे थे, उस व्यक्ति ने उदास स्वर में कहा, ओह, आजकल भारत संतों से विहीन हो गया है। लाहिड़ी जी ने जोर से उसका विरोध किया और कहा, अभी भी इस भूमि में महान संत विद्यमान हैं। लाहिड़ी जी ने आध्यात्मिक उत्साह के कारण हिमालय के अपने चमत्कारपूर्ण अनुभवों का वर्णन किया, लेकिन उनके मित्रों को विश्वास नहीं हुआ। उनमें से एक ने सांत्वना के स्वर में कहा, लाहिड़ी, तुम्हें कोई दिन में स्वप्न आया होगा। सच्चाई के जोश में लाहिड़ी जी ने बिना सोचे समझे बोल दिया, यदि मैं अपने गुरु को पुकारूं तो वे अभी इस घर में प्रकट हो जाएंगे। लाहिड़ी जी ने एक शांत कमरे में 2 नए ऊनी कंबलों की व्यवस्था की। फिर उन्होंने अपने मित्रों से कहा, तुम सब दरवाजे के बाहर शांत बैठे रहो, मैं जल्दी आप लोगों को बुला लूंगा। ध्यान कर लाहिड़ी जी ने गुरुदेव का आवाहन किया और थोड़ी ही देर में कमरे में प्रकाश भर गया। बाबा जी प्रकट हुए। बाबा जी ने लाहिड़ी जी को कहा, क्या तुम मुझे ऐसी फालतू बातों के लिए बुलाते हो? बाबा जी ने कहा, सत्य सच्चे साधकों के लिए है, व्यर्थ तर्क करने वालों के लिए नहीं। उन्होंने कहा, देखने के बाद विश्वास करना तो आसान है। बाबा जी ने कहा, मुझे जाने दो। लाहिड़ी जी ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, कृपया कर मेरे अंधे मित्रों के हृदय में विश्वास जगाने के लिए आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बाबा जी ने लाहिड़ी जी की बात मान ली और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारी बात झूठ सिद्ध हो। और उन्होंने कहा, मैं तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। जब जब तुम बुलाओगे तब तब सदैव ही नहीं आऊंगा। फिर लाहिड़ी जी ने दरवाजा खोला। तब बाहर बैठे उनके मित्र कंबल में विराजमान ज्योतिर्मय मूर्ति की ओर ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। बाबा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और उन सभी को अपने शरीर का स्पर्श करके देखने के लिए इशारा करने लगे। उन सभी के संदेह मिट गए। मित्रों ने उन्हें आदर के साथ साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर से पल भर में प्रकाश में परिवर्तित हो गए। उसके बाद लाहिड़ी जी शीघ्र दानापुर चले गए। उन्होंने अपने गृहस्थ एवं व्यावसायिक दायित्वों को निभाते हुए अपनी आध्यात्मिक चेतना को भी आगे बढ़ाया। इस कहानी का संदेश हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ईश्वर कभी भी किसी भी रूप में किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। आध्यात्मिकता का मार्ग केवल जंगल या सन्यास नहीं, बल्कि घर बैठे भी संभव है, यदि निष्ठा और भक्ति सच्ची हो। सच्चे गुरु जैसे महाअवतार बाबा अपने शिष्यों को समय आने पर स्वयं बुला ही लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें।